संकट चौथ व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। तिल चौथ व्रत सामान्य रूप से संतान की लंबी उम्र, संतान प्राप्ति के लिए जाना जाता है। लंबे समय से पुत्र प्राप्ति की आप सभी की भी इच्छा है तो आप सभी के लिए यह वीडियो है। बड़े सरल उपाय जो आप आसानी से कर सकते हैं, वीडियो में आप जानेंगे, समझेंगे और निश्चित रूप से आप मनोकामना बोलकर यह उपाय करेंगे, खास अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, तो कामना तो सिद्ध होती ही है। हमेशा ही आप सभी जानते होंगे मनोकामना पूर्ति के कई उपाय बताए जाते हैं। उन्हें अगर विशेष तिथियों में किया जाए तो निश्चित रूप से तत्काल फलों की प्राप्ति होती है। और जो संतान प्राप्ति के लिए दिन बताए जाते हैं उनमें कोई कार्य करते हैं तो फल तो आपको मिलना ही है। तो इस वीडियो को अपने पास व्हाट्सएप में रख लीजिए, सेव कर लीजिए, ताकि आप सभी तुरंत जब यह दिन आए तो उस दिन आप कर सके। यह 2025 में 17 जनवरी के दिन पड़ेगा। अब आ ही गई है 17 जनवरी, तो इस दिन आप व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो इस कार्य को आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलता ही है। यह व्रत श्री गणेश जी महाराज, चंद्र देवता और संकट चौथ माता के लिए समर्पित है। कहा जाता है इससे जीवन में जो संतान की संकट की, पीड़ा की, तकलीफ चल रही है, कोई कष्ट चल रहे हैं, तो उन संकटों का निदान हो जाता है। और हमेशा ही जिस कामना के तहत आप कार्य करते हैं, जैसे बच्चों के विवाह की दिक्कत है तो उसके लिए कर सकते हैं, संतान के हमेशा ही प्रतियोगी परीक्षा में अव्वल नंबर आए उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो आपको इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना है। आप सभी जितना संभव हो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम् उमा सुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, इस सरल से मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। देखिए गणेश जी के काफ़ी सरल मंत्र आते हैं, इन्हें मोबाइल में सुनने से भी बहुत अधिक लाभ होता है। रिद्धि सिद्धि के दाता और प्रथम पूजनीय गणेश जी महाराज के कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर से होगी। पूजा की थाली एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए। अगर आप व्रत उपवास कर रहे हैं तो जैसे पुष्प हो गए, आप उसी दिन तोड़ना चाहे तो उस दिन तोड़े, नहीं तो एक दिन पहले पूजा की थाली, दूर्वा इत्यादि रखकर तैयार करें। काले तिल ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन आपको लाने हैं। तिल चौथ कहा जाता है। और काले तिल साफ कर आपको प्रसाद बनाना है। प्रसाद आपको कैसे उपाय के स्वरूप में काम करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। इस दिन आप सभी को विधि विधान से सुंदर मेहंदी इत्यादि लगानी है और व्रत का संकल्प लेना है। नहा धोकर आपको अपने घर के मंदिर में गणेश जी को विराजमान करना है। अगर आपके पास मूर्ति प्रतिमा है तो अति उत्तम है, नहीं तो आपके पास सुपारी के गणेश जी भी बनाने के लिए आप काम में ले सकते हैं। आप कलावा में एक सुपारी लपेट लीजिए और गणेश जी बना लीजिए। उन्हें एक पान के पत्ते या किसी भी पत्ते पर विराजमान करें। आप कोई सा भी पत्ता ले सकते हैं। गणेश जी को विराजमान कर विधि विधान से कथा सुने और विधि विधान से पूजन करें। खास तौर पर इस दिन कई घरों पर ब्राह्मण देवता आते हैं और कथा सुनाते हैं चौथ माता की। कई भक्तजन स्वयं से ही कथा सुनते हैं और सूर्य भगवान को जल देते हैं और शाम को जब चंद्र देवता उदित होते हैं उन्हें जल चढ़ाकर अपने व्रत को खोल लेते हैं। इस दिन अगर आप सभी विशेष तौर पर जो है तिलकुटा, जो कि अपने आप में तिल को कूट कर प्रसाद बनाया जाता है, उसका भोग गणेश जी को लगाते हैं तो यह बहुत शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। उपाय आपको कैसे करना है सुनिए और अंत तक बने रहें। आप सभी को यह उपाय खास तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए करना है। आप सभी को अपने घर के मंदिर में जो गणेश जी है, जिस भी नियम से आप पूजा करते हैं, जिस नियम से आप कथा सुनते हैं, जिस नियम से आप व्रत उपवास रखते हैं, उस नियम के तहत रखें। उपाय आपको करने के लिए या तो पान का पत्ता ले लेना होगा, नहीं तो कोई शुभ पत्ता जैसे पीपल का भी ले सकते हैं। आप सभी पान का पत्ता लेंगे तो ज़्यादा शुभ रहेगा, नहीं तो बेलपत्र भी आप ले सकते हैं। सबसे प्रथम में तो आपको पान का पत्ता ही लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पान के पत्ते में आपको रिद्धि सिद्धि के नाम की एक एक बिंदी लगा देनी है। रिद्धि सिद्धि हमेशा ही परिवार में सिद्धता देती हैं, पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हैं। तो पान के पत्ते में आप सभी को 2 बिंदी लगा लेनी है। उसके ऊपर आप सभी को विशेष तौर पर एक सुपारी रखनी है। उपाय कैसे करना है सुनिए। और आप सभी को इस उपाय को करने के लिए सिद्धि विनायक गणेश जी का नाम लेना है, जितना जो है संभव हो। सिद्धि विनायक गणेश जी की जय, सिद्धि विनायक गणेश जी की जय। अपना नाम गोत्र बोलते जाएं, अपनी मनोकामना बोलते जाएं। पान के पत्ते में आपको सबसे पहले 2 बिंदी लगानी है रिद्धि सिद्धि के नाम की, और आप सभी को उसमें विशेष तौर पान के पत्ते में एक सुपारी रख देनी है। सुपारी में आप मौली लपेट लीजिएगा। जो कच्चा सूत कलावा आता है वह मौली आपको सुपारी में रख लेनी है। रिद्धि सिद्धि की 2 बिंदियां रखने के साथ साथ इस सुपारी को भी आपको रख लेना है।
अब आप सभी को अपनी मनोकामना कहकर आप जैसी पूजा विधि रखते हैं उस अनुसार अलग से रखें। साथ के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए आप सभी को यह विशेष सिद्धि विनायक गणेश जी के नाम से पान के पत्ते में आपने जो रिद्धि सिद्धि की बिंदी लगा रखी है और एक विशेष सुपारी रख रखी है, इस पर आप सभी को विशेष तौर पर दुर्वा चढ़ानी है। 11, 21, 51, 108 जितनी भी आपसे दुर्वा हो वह दुर्वा चढ़ानी है। और इस दिन विशेष तौर पर आप सभी को पीला फूल आवश्यक रूप से यह जो सुपारी है उसमें आपको समर्पित करनी है, कलावा समर्पित करना है, विधि विधान से इसका पूजन कर लेना है। और आवश्यक रूप से इसमें आप सभी को सिक्का रखना है। सिक्का 1 रुपये का, 2 रुपये का, जैसा भी हो वह रखें। साथ के साथ आप सभी 11, 21 रुपये भी रख सकते हैं। आपको यहाँ पर 2 लड्डू रखने हैं, जो काले तिल के लड्डू हैं वह आपको रख देने हैं। विधि विधान से दीप लगाकर विधि विधान से पूजन इत्यादि करने के बाद आप सभी को जब यह तिथि समाप्त हो जाए, अर्थात जब यह जो चतुर्थी तिथि है दूसरे दिन पंचमी तिथि आ जाती है, तब आप सभी को यह जो आपने विशेष पूजन विधान किया है सिद्धि विनायक गणेश जी के नाम से, तो वह सिद्धि विनायक गणेश जी के नाम से जो पूजन आपने सुपारी के स्वरूप में कर रखा है उसे अपने घर के मंदिर में विराजित कर देना है, इस प्रार्थना के साथ कि यह सिद्धि विनायक गणेश जी जो महाराज मैंने घर पर आज के शुद्ध जो है श्रेष्ठ और सर्वाधिक अपने आप में अद्भुत स्वरूप में जो मैंने विराजित कर रखे हैं, इनका मैं नियमित रूप से पूजन करूंगी और सिद्धि विनायक गणेश जी की कृपा से मेरे घर में पुत्र प्राप्ति और वंश में वृद्धि होगी, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको रख देना है। अब पान का पत्ता और उसमें लगी हुई जो 2 बिंदियां हैं उन्हें किसी नदी इत्यादि में विसर्जित कर दे या किसी भी पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। उसमें आपने जो दक्षिणा और लड्डू रखे हैं 11, 21 रुपये या 1-2 रुपये का सिक्का और 2 लड्डू आपने तिल के चढ़ाए हैं, उसे किसी योग्य पंडित ब्राह्मण जी जो नियमित रूप से महादेव और शिव परिवार का पूजन करते हैं उन्हें दान में दे आना है। ऐसी मान्यता है जो भी तिल चौथ व्रत के दिन विधि विधान से इस तरह से सिद्धि विनायक गणेश जी के नाम से एक सुपारी के गणेश जी जिन पर कलावा लपेटकर विधि विधान से पूजन करता है उन्हें रुपया दक्षिणा 11, 21 या 51 दुर्वा समर्पित करता है और बाद में इन्हें विसर्जित कर देता है। और यह विशेष दक्षिणा और लड्डू जो भगवान द्वारा अपने आप में श्रेष्ठ है इनका दान कर देता है और नियमित रूप से उस सुपारी का पूजन करता है, जिस कामना के तहत इस बड़ी चौथ के दिन चौथ माता का स्मरण करते हुए पूजन करा है वह मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। तो आप सभी को चतुर्थी व्रत के दिन यह कार्य करना है। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, क्योंकि जो इस दिन की महत्वता है वह दुर्वा की है और इस दिन की जो महत्वता है वह जो तिल है उससे है और इस दिन की महत्वता सिद्धि विनायक गणेश जी के नाम से है। तो अपने पुत्र प्राप्ति का संकल्प लेकर इस तरह से सुपारी के गणेश जी बनाकर इन्हें अपने घर के मंदिर में स्थापित कर विधि विधान से पूजन कर दान कर अपनी मनोकामना बोलकर यह कार्य कर लेने मात्र से आपके जीवन में जो बाधा चल रही है, जो संकट कष्ट चल रहा है, उनका निदान हो जाता है। बाद में शाम को जब चंद्र देवता उदित हो तो आप सभी को चंद्र देवता 9 बजे के आसपास दिखाई देंगे। तब आपको कच्चा दूध डालकर, काले तिल डालकर थोड़ा सा उसमें और एक सफ़ेद फूल डालकर चंद्रमा से प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए अर्घ्य देना है, अर्थात जल चढ़ाना है। बाद में अपने बड़ों को चरण स्पर्श कर तिल के लड्डू का प्रसाद आप ग्रहण कर और भोग लगाकर भगवान जी को सबके घरों में वितरित कर घर के सदस्यों में वितरित कर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। ऐसी मान्यता है। इस दिन किया गया तिल का दान, गर्म वस्तुओं का दान पुत्र प्राप्ति के निश्चित रूप से योग बनाता है। अब जिस कामना के तहत व्रत उपवास करेंगे वह व्रत उपवास सफल होना ही है। आशा है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे, विश्वास से करेंगे तो लाभ होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस दिन आप सभी विशेष तौर पर गणेश जी के लिए दुर्वा की माला का प्रबंध कर देते हैं तो भी पुत्र प्राप्ति के योग निश्चित रूप से बनते हैं। संकट कष्ट पीड़ा का निदान हो जाता है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।